स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एचडी कुमारस्वामी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द मुलाकात करेंगे और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की करतूतों का आप कह सकते हैं ब्यौरा जो है वो मोदी और आप कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा जाएगा, क्योंकि एनआईसी की अवैधता पर हस्तक्षेप की मांग भी वो करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की है, जिसके तहत देश के 508 स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। तो पूरा मामला क्या है विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे कि जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी आखिर क्यों मुलाकात करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से, और वो कौन सी अनियमितताओं की बात कर रही है जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो आपको बता दें कि जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने चेतावनी दी कि वो नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर इंटरप्राइजेस एनआईसीई लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित में बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बीएमआईसी परियोजना में अवैधताओं से संबंधित दस्तावेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं उनसे समय मांगूंगा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज सौंपूंगा, अवैधताओं की सीबीआई जांच की मांग करूंगा। इसके अलावा नई दिल्ली में मीडिया को दस्तावेज जारी करूंगा। पूर्व विधायक अशोक खेनी के नेतृत्व में एनआईसीए ने बुनियादी ढांचे के नाम पर और किसानों का शोषण करके करोड़ों रुपए लूटे हैं। मैंने सभी रिकॉर्ड एकत्र कर लिए हैं और पीएम से न्याय की मांग भी करूंगा। उन्होंने परोक्ष रूप से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि क्या इसीलिए उस सज्जन ने एक बार यानी सीएम की गद्दी जो है कलम पकड़ने का मौका मांगा था। जिन लोगों ने अधिसूचित गरीब किसानों की जमीन हड़प ली वे आज ब्रांड बेंगलुरु का जाप कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के तहत हस्तांतरण के लिए नगद राशि 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री डीके शिव कुमार से पूछा कि मई के लिए किए गए फैसले के बावजूद बीबीएमपी के ठेकेदारों के लेटर ऑफ क्रेडिट के 710 करोड़ रुपए क्यों जारी नहीं किए गए। जब ठेकेदारों की ओर से एक अधिकारी से जारी करने के लिए गया तो 10 से 15% कमीशन की मांग की गई। ब्रांड बेंगलुरु के नाम पर कमीशन का धंधा शुरू हो गया है। 15% कमीशन केटी नागराज के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है ये सारी चीजें सीएम सिद्धरमैया ने बिक्री पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जब मैं सीएम था तो मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं हिट एंड रन केस नहीं हूं, लेकिन आप है, क्योंकि आपने बीजेपी के खिलाफ 40% कमीशन का आरोप स्थापित नहीं किया है। मैं पेन ड्राइव जारी करने के लिए तैयार हूं। क्या इस सरकार में कार्रवाई करने की हिम्मत है? तो आप देखिए किस तरीके से वो ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो प्रूफ देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको गलतियां बताने के लिए तैयार हूं, मैं पेन ड्राइव प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हूं और सारा लेखा जोखा और हिसाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में यह हिम्मत है कि वो अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी? क्या कांग्रेस की कर्नाटक सरकार जो बीजेपी को 40% कमीशन की सरकार बनाती थी और आज 10 से 15% कमीशन खुद खा रही है मामलों पे और इस तरीके से धोखाधड़ी कर रही है, जनता के साथ जो है उसे मैनिपुलेट कर रही है, क्या इसका जवाब कांग्रेस देगी? क्या इस पर कांग्रेस एक्शन लेगी? और साफ तौर पर जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि मैं पेन ड्राइव जारी कर दूंगा, लेकिन क्या हिम्मत है अभी की कांग्रेस सरकार में, कर्नाटक कांग्रेस में, कि वो कार्रवाई करेंगे? अगर है तो मैं उन्हें प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा प्रेरणा संकल्प है। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे और उनका पूर्ण विकास आधुनिकता के साथ होगा। उन्होंने कहा कि इससे देश के सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे, उनका पुनर्विकास होगा।
आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन बनेंगे। उन्होंने रेल मंत्रालय की सराहना की और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रेलवे में जितना काम हुआ है वो हर किसी को प्रसन्न और हैरान करती है। दुनिया में दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके, स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे अधिक रेल ट्रैक हमारे देश में 9 वर्षों में बिछाए गए। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कुल जितना रेल ट्रैक है उससे अधिक रेल ट्रैक भारत में अकेले पिछले साल बनाए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि रेलवे में जिस तरह से काम हुआ है, किसी भी प्रधानमंत्री का मन करेगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ललाहित होता है कि उस दिन इसकी चर्चा करूं। आज यह इतना विराट आयोजन हो रहा है कि देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं कि मैं अभी इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारा जोर भारत रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल बनाने का भी है। 2030 तक उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन पर चलेगी। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी है। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज भी विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि आज भी विपक्ष का एक धड़ा पुराने धड़े पर चल रहा है। वो आज भी ना खुद कुछ करेंगे ना करने देंगे। सरकार ने संसद की नई इमारत बनाई, कर्तव्य पथ का विकास किया, लेकिन विपक्ष ने इसका भी विरोध किया। हमने वॉर मेमोरियल बनाया, उसका भी विपक्ष ने विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति को लेकर भी हमने बनाया, उसका भी विपक्ष ने विरोध किया। विपक्ष का एक भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नहीं गया। उन्होंने कहा कि हर भारतीय के लिए अगस्त बहुत विशेष महीना होता है। ये महीना क्रांति का है, कृतज्ञता का है, कर्तव्य के भावना का है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी के अनुसार विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो देश के हजारों शहरों और नगरों को परस्पर जोड़ते हुए लाखों लोगों को यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। पिछले 9 वर्षों से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
इसके अंतर्गत आधारभूत ढांचे, तकनीक और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों की पूर्ण सज्जा, नई रेलवे लाइनें बिछाना, 100% विद्युतीकरण और यात्री और परिसंपत्तियों की सुरक्षा को बढ़ाने जैसी व्यापक गतिविधियां शामिल है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 508 स्टेशनों के पूर्ण विकास कार्य के शुभारंभ के साथ पूरे भारत में अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्घाटन किया, इसमें से 71 रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे जोन में है। इसे देखते हुए रेलवे ने दिल्ली कैंट, दिल्ली सब्जी मंडी और नरेला में कार्यक्रम का आयोजन करेगा। तो आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक और बड़ी पहल की गई है। लगातार जो अगर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे की ऊपर ज्यादा आप कह सकते हैं कि ये आप कहिए इंटेलिजेंस देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं, चीजों को अपने हिसाब से आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं और ये सारे काम काफी ज्यादा सराहनीय है। तो एक तरफ अगर आप कहेंगे कि कर्नाटक कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस को लेकर, एनआईसीई को लेकर, उसमें अनियमितताओं को लेकर अब एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के नेता हैं और एचडी कुमारस्वामी अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए अब 508 जो है रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का फैसला किया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया, पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।